पद्मावती मूवी को अपोज करने वाले लोग कहते हैं कि भाई हमारी हिस्ट्री बिगड़ रही है इस मूवी की वजह से। तो भाई अगर एक मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना है दिखाओ। तो बना ली, कोर्स भी कर लिया, अच्छा खासा टेक्निकलिटीज में सबसे बढ़िया फिल्म बना दी, इतिहास में इसका नाम लिखा जाएगा ऐसे फिल्म बना ली। तो अब मैं यहाँ इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट से सवाल करना चाहूंगा, क्या देश में इस तरीके की फिल्में बनाना अलाउड है? तो जैसे पद्मावत के टाइम पे ध्रुव टट्टी ने कहा था कि एक कोई भी फिल्म की कोई भी हिस्ट्री नहीं बदल सकती है, कुछ भी हिस्ट्री पे इम्पैक्ट नहीं डाल सकती है, और अब वो जाके धुरंधर के बाद ये बोल रहा है कि ये फिल्म ना सिर्फ भारत के इतिहास को रीराइट करने की कोशिश है, बल्कि ये आपकी जिंदगी को रीराइट कर रही है। डबल ढोलकी अगर आपको देखनी है जिंदगी में लाइव एग्जाम्पल कैसी होती है तो वो ध्रुव टट्टी का फेस है। चप्पल किधर है मेरी, रुको। धुरंधर 2 कोई एंटरटेनमेंट के मकसद से बनाई गई फिल्म नहीं है। हाँ भाई, बात तो सही है, क्योंकि इसके पहले भारत में जितनी भी फिल्में बनी थी वो ना तो भारत को ग्लोरीफाई करती थी, ना ही भारत के सैन्य जवानों को ग्लोरीफाई करती थी, उनके त्याग, समर्पण, बलिदान को ग्लोरीफाई नहीं करती थी, और ना ही अपने भारत के इंटेलिजेंस टीम को ग्लोरीफाई करती थी। पूरी की पूरी फिल्में प्रोपेगेंडा से भरी हुई थी और कहीं पर भी राष्ट्रभक्ति आपको महसूस भी नहीं होगी। ऐसी फिल्में बना करती थी, हर बार प्रोपेगेंडा, हर एक तरीके से प्रोपेगेंडा, जहाँ पर जरूरत नहीं है वहाँ पर भी प्रोपेगेंडा। तो अब जाके पहली बार एक ऐसी फिल्म बनी है जिसमें भारतीय सैन्य जवानों को ग्लोरीफाई किया गया है, हमारे भारत के इंटेलिजेंस टीम को ग्लोरीफाई किया गया है, हमारी भारत की जो सुपर पावर है, जो हमारी सॉफ्ट पावर है, उसके बारे में बात की गई है। तो इसमें बुरा क्या है भाई? बीजेपी का ऑफिशियल हैंडल खुद फिल्म के गानों को मोदी के प्रमोशनल मटेरियल के तौर पर यूज कर रहा है। तो सोशल मीडिया पे जो गाना ट्रेंड होता है वही ना गाना चलाएंगे, इसमें दिक्कत की क्या बात है? तुम भी चला लो, तुमको नहीं पसंद आ रहा है, तुमको म्यूजिक पसंद नहीं आ रहा है, तुम इतने हेट से भरे हुए हो कि तुमको जो अच्छा है वो तक नहीं दिख रहा है, और ये दूसरों को अंधभक्त बोलते रहते हैं। तुम्हारे दिमाग में इतनी नफरत लेकर जी रहे हो, 24 घंटे नफरत नफरत नफरत, 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा। याद है कुछ ऐसे शब्द? लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। तो तुम्हारे दिमाग में 24 घंटे इतनी ज्यादा हिंसा और नफरत आ रहे हो कि तुम किसी भी मूवी की अच्छी बातों पर ध्यान भी नहीं दे पा रहे हो, तुमको दिख भी नहीं रही, तुमको महसूस नहीं हो रही, तुमको सुनाई नहीं दे रही है। तुम गांधी जी के वो बंदर बन चुके हो जो गांधी जी चाहते थे कि पूरा पूरा भारत देश वैसा बने। ध्रुव टट्टी ने एक और वीडियो जारी की है सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, जो लगभग 19 से 20 मिनट की है, जिसमें उसने 1168 बार शायद मोदी जी का नाम लिया होगा। मोदी के नरेंद्र मोदी की विलन मोदी की में मोदी की तारीफ, वाह मोदी जी वाह। ये मुझे कहीं ना कहीं पे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये खुद एक मोदी पगलू है। इसको एक्चुअली उठते बैठते हर जगह पे मोदी का नाम लेना है, चाहे टॉपिक कोई भी हो, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे बात किसी और के भी कर रहे हो, चाहे बात किसी और देश के भी हो, बट ये मोदी पगलू है और इसने ये प्रूव कर दिया है। तो मोदी जी, अगर कोई ऐसा अवार्ड है जो आपके पास अगर मौजूद है, फिर आप एक कोई नई कैटेगरी भी इजाद कर सकते हो इस साल से कि सबसे बड़ा मोदी पगलू जो भी रहेगा उसको हर साल इनाम दिया जाएगा। एंड बिलीव मी, हर साल ध्रुव टट्टी सबसे पहले क्रमांक पर आएगा। तुम एक 20 मिनट का वीडियो बनाते हो जिसमें तुम 1168 बार मोदी जी का नाम लेते हो, और दूसरी तरफ एक 4 घंटे की फिल्म है जिसमें मात्र 2 से 3 सीन्स दिखाए गए हैं मोदी जी के, तब भी इनको इतनी ज्यादा मिर्ची लगी है। और बात ही हो रही है डिमोनेटाइजेशन की, बात ही हो रही है तख्ता पलट की, बात ही हो रही है सरकार की जो कुर्सी है वहां पर लगभग इतने सालों से जो सरकार आके बैठी हुई थी, जब वो चेंज हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि आजू बाजू में बहुत सारी चीजें उलट फुलट होने वाली है, बहुत सारे लोगों के नैरेटिव चेंज होने वाले। तो वो अगर दिखा दिया तो कौन सा इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। इसका वीडियो 20 मिनट का लगभग आज मैंने 2 बार देखा पूरा का पूरा, एंड बिलीव मी, इसका वीडियो देखने के बाद मेरी हालत कुछ ऐसी थी। तुझी बडबड ऐकून हगवण आली मला। सारी उम्र मैं जो कर जबड़े आ रहा। सबसे पहले तो ध्रुव टट्टी बोलता है कि पिक्चर शुरू होने से पहले एक लंबा चौड़ा डिस्क्लेमर दिया गया। क्या ये पहली बार ऐसे हुआ है कि किसी भारतीय फिल्म को या फिर किसी भी फिल्म के पहले कोई डिस्क्लेमर दिया गया है? कोई और फिल्म ने डिस्क्लेमर कभी नहीं दिया? क्या लॉजिक है इस चीज का? कोई सेंस है इस बात की? दूसरी बात, जो डिस्क्लेमर के बारे में तुम बोल रहे हो, भाई तुम्हारे जैसे लिब्रांडू लोग हैं पूरे भारत देश में बैठे हुए जो कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई चीज का बहाना बनाकर गलत केसेस दर्ज करने के लिए बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं पे सेफ तो खेलना पड़ेगा भाई, और वो हर कोई खेलता है। क्या तुमने कभी आर्टिकल 15 ये फिल्म नहीं देखी? क्या तुमने राजी ये फिल्म नहीं देखी? क्या तुमने चक दे इंडिया ये फिल्म नहीं देखी? क्या तुमने भीड़ ये फिल्म नहीं देखी? कितने नाम गिनवाऊं मैं तुमको, कितने नाम गिनवाऊं जो प्रोपेगेंडा से भरी हुई फिल्में हैं। क्या उन सारी पिक्चरों के पहले डिस्क्लेमर्स नहीं थे? उन सब फिल्मों में जब प्रोपेगेंडा परोस दिया गया तब तुम कहां पर थे ध्रुव टट्टी?
ओ हाँ, उस टाइम पे तो तुम एक्चुअली किसी के तलवे चाटने में बिजी थे। मुसलमानों को बारबैरिक दिखाया जाता है। कौन से मुसलमानों को ध्रुव टट्टी? कौन से भारतीय मुसलमानों को? बात ही अगर हो रही है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बारे में, तो तुम उसको इंडियन हिंदू वर्सेस इंडियन मुस्लिम क्यों कर रहे हो? जब भी बात पाकिस्तान के बारे में होती है तब इनको क्यों इतनी मिर्चें लगती है भाई? इन सबके अब्बू वहां पे बैठे हैं क्या? ये कौन से टाइप की ऑपोजिशन करने वाले लोग हैं यार? कौन से टाइप? भाई कुछ तो स्टैंडर्ड्स रेज करो यार, कुछ तो लॉजिकल बातें कर लो भाई, जरा हमको भी अच्छा लगे। आतिक अहमद के बारे में ये बोलता है कि पार्लियामेंट में, लोकसभा में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। अगर ये एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था तो पार्लियामेंट में ट्रिब्यूट क्यों दिया गया? अरे बेवकूफ इंसान, गधे इंसान, अगर कोई मंत्री के पद पे बैठा है, अगर वो एक्सपायर हो जाता है बिकॉज ऑफ सम रीजंस, व्हाटएवर XYZ रीजंस के चलते, तो उसको श्रद्धांजलि दी जाती है संसद में रहकर। वो नियम है उस संसद भवन के, ऐसा कानून है। सारी उम्र मैं जो कर जा बनिया रहा। क्या आतिक अहमद के ISI और लश्कर तैयबा के साथ रिलेशंस नहीं थे? भाई उसने खुद एक्सेप्ट किया है वो चीज। जब उसकी फटके 4 हो गई थी, उसने खुद मीडिया के सामने ये चीज भी बोली है कि भाई मुझको बचा लो, जो भी चीजें रहेगी। तो कौन सी चीजों के लिए तुम स्टैंड ले रहे हो? कौन सी इंसान के लिए स्टैंड ले रहे हो? AK-47 एवी बस किसी के भी हाथ में दिखती थी यूपी में। कैसे भाई, कैसे? डू हैव एन एक्सप्लेनेशन फॉर दैट? हर एक चीज का पुख्ता सबूत है भाई गूगल पे। इतना झूठ यार, मतलब कभी कभी ना मुझे ऐसे लगता है कि यार ये ना एक्चुअली ब्लैक कलर का माइक नहीं है, ये व्हाइट कलर का माइक है। अब इसके बाद आने वाले हर 100 वीडियो में मैं यही बोलूंगी, हेलो गाइस, आपको व्हाइट कलर का माइक कैसे लगा? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये पूरा का पूरा व्हाइट कलर एक्चुअली बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अब मैं अगर 100 वीडियोस में बोलूंगी ना, तो शायद 101वें वीडियो में आपको भी कहीं ना कहीं लगे, 1 मिनट में जरा चेक कर लेता हूँ मेरी ब्राइटनेस वगैरह बढ़ा के, कि सच में ये व्हाइट कलर का माइक है। यही होता है फेक नरेटिव्स को पुश करने का नतीजा। तो इसीलिए जब ये पहले ही बार जब नरेटिव्स पुश करते चले जाते हैं ना, तभी इनको एक्चुअली इनकी औकात दिखानी चाहिए, इनको काउंटर करना चाहिए। एंड आई एम सो ग्लैड एक्चुअली भारत में बैठे हुए बहुत सारे यूट्यूबर्स इस चीज के अगेंस्ट स्टैंड ले रहे हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ देम। आदित्य धर इस नाम के लिए जो इनके दिल में नफरत भरी हुई है, रुको मैं कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ। दानिश पेंडोर, आसिफ अली हैदर खान, रोहुल्ला गाजी, मुस्तफ़ा अहमद, उमार नवीद, फैज़ खान, नसीम मुगल, दानिश इकबाल, मुश्ताक नायका, नदीम खान, मशनूर अमरोही, आयशा खान, अली रजा नामदार, सलीम सिद्दीकी, फाजिल खान, अनब खान, अफसाना खान, शहजाद अली एंड सो ऑन। बहुत सारे और भी नाम हैं जो धुरंधर के पार्ट 1 और पार्ट 2 में जिन्होंने एक्टिंग की है, जिन्होंने गाने गाए हैं। अगर आदित्य धर को मुस्लिमों से प्रॉब्लम होती तो वो इनको ही क्यों काम देता? मेरा नाम मुस्तफ़ा अहमद है, आप जानती हैं, ठीक है ना। आदित्य जी को मेरे साथ काम करने की क्या जरूरत है? फिर अगर वो एक प्रोपेगेंडा की तरफ जा रहे हैं तो वो फिर किसी महेश या मुकेश नाम के इंसान को लेंगे ना। और इन लोगों ने भी क्यों इस पिक्चर में काम किया? अगर उनको भी इस चीज से दिक्कत होती, इस चीज से प्रॉब्लम होती, तो भाई अपने दिमाग के ये जो कवाड़ है उसको खोल दे, इस जन्म में खोल दे, अच्छे कर्म कर ले, ताकि तेरा जो पाप की जो हंडी है वो अभी भरने को आई है, तो जरा उसका थोड़ा सा बैलेंस कर। दूसरी एक हंडी लगा जहाँ पे तू अच्छे कर्म करेगा। कुछ चीजें अच्छी भी है जो उसको थोड़ा सा देखना शुरू कर। इतनी आंखें मत सड़ा ले किसी के चश्मे से, किसी ने पट्टी जो बांधी उसको उतार दे। दुनिया में अच्छी बुरी दोनों चीजें होती है। बात वही है कि नैरेटिव्स के ऊपर ना बहुत 2-2 3-3 घंटे तक एक्चुअली हम लोग डिस्कशंस कर सकते हैं, इसके हर एक सेंटेंस को काउंटर कर सकते हैं। रुको, अभी तो और बहुत सारी चीजें आने वाली है। मॉब जो वहां मौजूद है वो सर तन से जुदा के नारे लगा रहा होता है कि इस सीन को अगर आप फिल्म से निकाल भी देते तो उससे स्टोरी लाइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या सीरियसली बांग्लादेश में जो दीपू चंद्र दास जी के साथ हुआ वो क्या था? एक फेक चीज जो है व्हाट्सएप के माध्यम से हर जगह पे फैला दी गई, अफवाह उड़ा दी गई, उनको नंगा कर दिया, रास्ते पे घसीटा गया। जिस तरीके से उनका अंत किया गया है वो हम सभी ने मोबाइल पे देखा, और वो करते हुए सब नाच रहे थे, सब सेलिब्रेट कर रहे थे, और कौन से नारे लगा रहे थे कि इस चीज को तुम नकार दोगे? इसके ऊपर तुमने कौन सा वीडियो बनाया? दीपू चंद्र दास की फैमिली के लिए सहानुभूति दिखाते हुए तुमने कौन सा वीडियो बनाया? तुम लिटरली इन सारी चीजों को नकार रहे हो। स्टोरी लाइन पे कैसे फर्क नहीं पड़ता भाई? कैसे फर्क नहीं पड़ता? जब वो घटना सामने हो रही है तब 2 लोग खड़े, SP असलम चौधरी और मेजर इकबाल, ये दोनों के दोनों खड़े हैं, और जिस तरीके से वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि क्यों उन्होंने ये अफवाह फैलाई, किस तरीके से भीड़ में अफवाहें फैलाने के बाद उनके जो काम है वो पूरे करवा सकते हैं। जब इंडिया और पाकिस्तान का 1947 में एक्चुअली पार्टीशन हुआ, तब 1947 में हिंदुओं की पॉपुलेशन पाकिस्तान में थी 14.6% से लेकर 20.5% तक। आज 2023 में अगर हम लोग बात करें तो मात्र 1.61% से लेकर 2.17% तक हिंदू पॉपुलेशन वहां पर बची हुई है। किधर गए वो सब लोग? हवा में उड़ गए या गायब हो गए या फिर जमीन के अंदर दफना दिए गए?
शायद जमीन के अंदर दफना ही दिए गए, क्योंकि मरने के बाद हिंदू होकर जलने तक का अधिकार उनसे छीन लिया गया। तो तुम क्या इन सारे आंकड़ों को भी नकार रहे हो ध्रुव टट्टी? इसके ऊपर तुमने कोई वीडियो नहीं बनाई अभी तक। ऑन दी अदर हैंड भारत में मुसलमानों की संख्या कितनी बढ़ चुकी है, तुमको ये चीजें दिखेगी नहीं ना, क्योंकि ये तुम्हारे फेक नैरेटिव्स को एक्चुअली पुश करने में तुम्हारी मदद नहीं करती है, इनफैक्ट तुम्ही को एक्सपोज कर देती है। पूरी वीडियो में इसने हेरा फेरी का एग्जाम्पल लिया, फूड फार्मर के 2 से 3 वीडियो चलाए। क्यों? क्योंकि तुमको तुम्हारा नफरत का जो एक एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है, जो मोदी हेट है या फिर जो बीजेपी हेट है या फिर जो भारत एज ए नेशन के तौर पर जो तुम्हारे अंदर जो नफरत है उसको प्रमोट करने के लिए तुमको मदद लगी। तो इसको जब तुम्हारे कमेंट सेक्शन में कुछ भारतीय अगर काउंटर करे तो तुमको यार कमेंट सेक्शन में इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? पिछली बार तो तुमने कमेंट सेक्शन ही ऑफ कर दिया था, लिमिटेड कर दिया था, क्यों? ये सारी चीजें फेक ब्लास्फेमी सीन के द्वारा आदित्य धर ने दिखाई है, बहुत ही बड़ा स्टैंड लिया है इस चीज के लिए। और तुम बोलते हो कि अगर वो सीन नहीं होता, मतलब तुम उन सारे हिंदुओं का अपमान कर रहे हो जो पाकिस्तान में 1947 के तहत जिंदा थे पर आज नहीं है, उनकी पीड़ा खत्म कर दी गई है, तुम उन सभी का अपमान कर रहे हो। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल प्राइमिंग कहा जाता है। पहले इमोशन जनरेट करो, फिर उस इमोशन के ऊपर अपना नैरेटिव बनाओ। साइकोलॉजी के बारे में ये बंदा बात करता है, भाई तू बात ही मत कर, क्योंकि तेरे दिमाग की औकात भी नहीं है, क्योंकि तू पूरी जिंदगी भर आम आदमी पार्टी की चाटता रहा। उसके बाद आज के दिन में जो भी मोदी के खिलाफ है तू हर एक उस इंसान की चाटता रहता है। तो तू साइकोलॉजी के बारे में बात ही मत कर, क्योंकि तेरी 2 कौड़ी की साइकोलॉजी ना पूरे भारत देश ने देखी हुई है ऑलरेडी। आगे जाकर ये ना डिमोनेटाइजेशन के बारे में बात करता है। अरे भाई यार, आदित्य धर ने पिक्चर में डिमोनेटाइजेशन इसलिए दिखाया क्योंकि भारत की सुरक्षा का सवाल था। 60,000 करोड़ तक का जो एक बहुत बड़ा लॉट आने वाला था फेक करेंसी का भारत में, उसको रोकने के लिए वो आया नहीं था भारत में। ये कुछ 1 से 2 आर्टिकल्स इधर उधर के दिखा रहा है। आर्टिकल्स भी किसके दिखा रहा है? ANI के दिखा रहा है, हिंदू के दिखा रहा है, अल जजीरा के दिखा रहा है। एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट लिब्रांडोज न्यूज पोर्टल्स है ये बोल रहे कि वो 60,000 करोड़ फिर किधर पकड़े गए। अरे गधे इंसान, वो आए ही नहीं भारत में, वो ना आए इसीलिए वो करना पड़ा। और डीमोनेटाइजेशन के बारे में जो एक 100 लोगों की मौत हो गई, 80 लोगों की मौत हुई, वो सारी चीजें मुझे सारे भारत के लिब्रांडू लेफ्टिस्ट सभी लोगों को मैं खुला चैलेंज देती हूँ। उन 80 लोगों के नाम, उनके रीजंस, उनके मेडिकल डॉक्टर ने दिए गए सर्टिफिकेट्स, रीजंस फॉर देयर डेथ्स, सब कुछ आप ऑनलाइन अपलोड कर दो। आई चैलेंज यू टुडे इन दिस वीडियो, आई चैलेंज यू। सब कुछ चाहिए, 80 लोगों की जो मौत हुई थी उनके रीजंस चाहिए मुझे, और सब कुछ पूरा भारत देश मांगता है। दे दो तुम, वो दे दो। डिमोनेटाइजेशन के समय में भी हमने कई सारे ऐसे न्यूज आर्टिकल्स देखे जहां पर भारत में अलग अलग जगह पे बोरिया भर भर के पैसे कोई छोड़ के चला जा रहा था पुरानी करेंसी के, कोई आग लगा रहा था, आधे अधूरे जले हुए नोट्स मिल रहे हैं, किसी के घर पे छापा जब डाल रहे तब वहां पे बहुत सारे नोट्स मिल रहे हैं। न जाने कितने सारे न्यूज आर्टिकल्स हम सभी ने देखे उस टाइम पर। और भारत देश में जो एक भारतीय मेंटालिटी है जिसके ऊपर हर बार मीम्स बनते हैं कि यहाँ के लोगों को लाइन में खड़े रहने की आदत है। भाई 10-10, 12-12 घंटे हम लोग अगर कोई काशी विश्वनाथ के टेम्पल में चले जाते हैं या फिर कोई 12 ज्योतिर्लिंगों में से कोई एक टेम्पल में चले जाते तो 8-8, 10-10 घंटों तक खड़े रहने की आदत है हर किसी को। वहां पे तो कोई नहीं मरता। और उसके बाद तुम अगर बोलो आईफोन लेने के लिए स्टोर के बाहर 2-2 दिन तक रात भर सारे के सारी यूथ वहां पर खड़ा रहता है। आईफोन जब भी लॉन्च होता है हर साल, कितने सारे आर्टिकल्स में तुमको गिनवा दूं। जब बस के रिजर्वेशंस नहीं थे, ऑनलाइन ये सारे पोर्टल्स नहीं थे, उसके पहले का समय आप याद कीजिए। हर बार हर जगह पे बस के लिए 2-2, 3-3 घंटे तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। ट्रेन की टिकट के लिए 2-2, 3-3 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। यार ये सारी चीजें, 80 लोगों की मौत हो चुकी है, तो ये सबसे बड़ा बुरा डिसीजन रहा। बट ऑन दी अदर हैंड जो तुम पॉजिटिव चीजें तुम उसको भी नकार रहे हो। तुम दोनों चीजों के बारे में बात करो। तुम ऐसे कैसे न्यूट्रल इंसान है यार तू, कि तू एक ही साइड के बारे में बात करता रहेगा, एक ही साइड के बारे में बात करता है। तो न्यूट्रल भी हाँ, जो तुम दिखाने का दावा करते हो न्यूट्रल, तो तुम न्यूट्रल बनो। अच्छी भी चीजें बोलो, बुरी भी चीजें बोलो। पहले बोलेगा कि यार ये वाला देश इतनी ज्यादा प्रगति कर रहा है, इतने सारे बिल्डिंग्स, इतने सारे फ्लाईओवर, ये सारी चीजें। जब बिहार में एक्चुअली ये रास्ता बना, दोस्तों क्या सच में हमें रास्तों की, हाईवेज की जरूरत है दोस्तों? भाई यार सीरियसली, इसकी तो नकल करने में भी शर्म आ रही है मुझे। 2014 के बाद से 20,000 से ज्यादा एनजीओ के फॉरेन फंडिंग लाइसेंसेस कैंसिल करवाए हैं। तो मुझे पूछना है क्या PFI क्या है? PFI के ऊपर तुमने कभी वीडियो बनाना चाहा? ध्रुव टट्टी, मुझे तुमसे पूछना है। तुमने एक भी वीडियो नहीं बनाई PFI के बारे में। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं जो भारत में, जो भारत के विरोधी सारी गतिविधियों में काम कर रही है। नक्सल के जितने सारे ग्रुप्स थे सारे के सारे डीएक्टिवेट करने में जो सरकार को जो मेहनत करनी पड़ी है आज, वरना 15-20 साल पहले के तुम लोग न्यूज उठा के देख लो, जितने भी नक्सल रिलेटेड एरियाज थे महाराष्ट्र में, तो आज भी इतने सारे ऐसे जिले हैं, इतने सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो आज भी अफेक्टेड है बिकॉज ऑफ नक्सल्स, बिकॉज ऑफ देयर ग्रुप्स। कभी भी वो ऐसे एक्चुअली अलाउ नहीं करते थे। कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई नई कंपनी आ रही है, इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, या फिर सरकार कोई योजना ला रही है, हर बार उन्होंने विरोध किया है
क्योंकि वो चाहते थे कि यहाँ के लोगों की एक्चुअली उन्नति ना हो, प्रगति ना हो, वो हमेशा से पिछड़े रहे ताकि हम उनका फायदा उठा रहे। कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल्स यार, सीरियसली। डिमोनेटाइजेशन के बारे में ये बंदा बात कर रहा है भाई। 2016-17 फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ नए टैक्स पेयर आए। ये किधर से आए? ऊपर से टपके आसमान से नीचे सीधा धरती पर, और फिर ऑल ऑफ अ सडन उनके मन में राष्ट्रभक्ति पैदा हुई और उन्होंने कहा नहीं, अब मैं टैक्स भरूंगा, अब मैं देश के बारे में सोचूंगा। क्या बातें करते हैं यार ये लोग। आगे जाकर ये एक्चुअली कतर बेस्ड न्यूज़ पोर्टल है अल जजीरा, इसका एक हवाला देते हुए ये बोलता है वहाँ का जो दिखाता है IDRF के बारे में। अब ये एक एक्चुअली हिंदू संगठन है, इंडिया डेवलपमेंट एंड रिलीफ फंड। कुछ हिंदुओं ने मिलकर एक्चुअली इस संगठन को बनाया और इसके तहत RSS को कुछ फंडिंग दी गई। तो मुझे पूछना है कि अभी तक मुझे तुम एक एग्जाम्पल बताओ ध्रुव टट्टी, जहाँ पर कोई जय श्री राम बोलकर छाती पे ऐसे बहुत सारे बम लगा कर जा रहा है पब्लिक प्लेस में और फट रहा है जोर से। एक एग्जाम्पल बता, मात्र एक एग्जाम्पल, एंड आई टेक माई वर्ड्स बैक। जितने भी न्यूज़ के कटआउट से एक्चुअली लगाता रहता है अपने सारे वीडियोस में, सारे लेफ्टिस्ट लिबरल न्यूज़ पोर्टल्स के कटआउट्स है। तो मुझे ध्रुव टट्टी से पूछना है कि भाई अगर तू न्यूट्रल बनने की जो एक एक्टिंग करता है ना, तो कुछ राइट विंग के भी कुछ जो न्यूज़ पोर्टल्स है उसके भी कुछ कटआउट्स इस्तेमाल कर लिया कर। न्यूट्रल रहना चाहिए ना भाई। तू अगर लेफ्टिस्ट के तरह ही अगर झुक के बात कर रहा है, जैसे अगर हम लोग हैं, अगर हम लोग किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को अगर चुन के वहां पर बिठवा रहे हैं तो उनकी जो गलतियां हो रही है हम उसको भी काउंटर कर रहे हैं। तुम्हारे जैसे तटपुंजों की तरह नहीं है। 70 साल से एक ही परिवार की बस चाटते रहो, भले वो इमरजेंसी लगवा दे, भले ही वो जब 26/11 का हमला होता है तब अपना सैन्य एक्चुअली रेडी था ये एक तैयार करने के लिए कि भाई तुम बस एक बार हम सबको परमिशन दे दो, हम उनकी बजा देते बैंड वहां पर जाकर पाकिस्तान की। हमारे आर्मी ऑफिसर्स ने ये कहा है, तुम उनको परमिशन तक नहीं ले दे रहे हो, तुम्हारी फटके 4 हो चुकी है। ऐसे तो किसी सरकार को हम चुन के नहीं देना चाहते वहां पर, क्योंकि बात हो रही है भारत की सुरक्षा के बारे में। नेशन कम्स फर्स्ट। हमारे इंटरनल बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं करंट गवर्नमेंट को लेकर, बट वो हम सब साइड में रखते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए देश महत्वपूर्ण है, देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। जो भी देश के खिलाफ जितनी भी गतिविधियां हो रही है उनको रोकना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले वो आती है, उसके बाद रास्ते, सिलेंडर, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करते हैं। पर हम एटलीस्ट काउंटर तो करते हैं। तुम में वो तक गुदा नहीं है, तुम में वो तक हिम्मत नहीं है भाई। और तुम क्या न्यूट्रल बनने की एक्टिंग करते रहते हो। भारत के लेफ्टिस्ट लिबरांडो, सीरियसली मैं बोलती हूँ, सबसे मजेदार किस्म की प्रजातियां है ये सब लोग। 26/11 का जब आतंकी हमला हुआ तो इन्होंने लिटरली घाई में एक किताब भी लिख दी और उस पर भगवा आतंकवाद। ये जो पूरा का पूरा हमला एक्चुअली किया गया था, ये एक्चुअली RSS के कुछ लोगों ने करवाया था। ये तक मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है भाई इसकी, वो टकला महेश भट्ट भी वहां पर था। इन्होंने मतलब उस पुस्तक का प्रकाशन भी कर दिया भाई। न्यूज आर्टिकल्स अवेलेबल है उस चीज को लेकर। ये एक सोची समझी साजिश थी, बट ऑल थैंक्स टू अशोक चक्र सम्मानित श्री तुकाराम ओमरे सर, जिनके वजह से कसाब जिंदा पकड़ा गया। क्योंकि अगर वो जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो आज तक ये लोग एक्चुअली हम सबको निगल चुके होते, खाकर निगल चुके होते हम सबको ये लोग। और तुम बोल रहे हो कि भाई, मतलब मुझे लिटरली हंसी आती है। पूरा का पूरा वीडियो मैंने एक्चुअली 2 बार देखा, पर पहले होता था ना कि इसका वीडियो देखने के बाद दिमाग खराब हो जाता था। आज भाई दिमाग खराब नहीं होता, लिटरली मतलब हंसी आती है पूरा वीडियो को देखकर। मुझे ऐसे सच में लगता है कि भाई कोई एक थोड़ा सेंसिबल कोई लेफ्टिस्ट लिबरांडो अगर देख रहा है ये वीडियो बाय डिफॉल्ट, तो थोड़ा सा फैक्ट्स, ये सारी चीजों के साथ आया करो यार। पिक्चर में जितनी भी चीजें दिखाई गई है तुम उन सारी चीजों को नकार रहे हो और तुमको तुम्हारा नैरेटिव पुश करना है। तो भाई ध्रुव टट्टी, थैंक यू सो मच। तुमने पिछले वाले पिक्चर को भी एक्चुअली 200-300 करोड़ का फायदा करवा के दिया। इस बार तो पिक्चर एक्चुअली मुझे लग रहा था कि 2,500-3 हजार करोड़ कमाएगी, अब तो पक्का 3,500 करोड़ कमाई, क्योंकि 500 करोड़ भाई ध्रुव टट्टी तुम्हारी वजह से आएंगे। थैंक यू सो मच बडी फॉर दैट, रियली थैंक यू सो मच। जाते जाते तो बस मैं वही एक जोक बोल सकती हूँ कि भाई इसके हिसाब से जो फेक करेंसी वाले लोग थे भारत में मौजूद, या फिर जो जिनके पास काला धन था, जैसे डिमोनेटाइजेशन हो गया, जो इन सारे माफियाज के नेटवर्क में अटके हुए थे, उन्होंने RBI के पास जाना था बैंक में और सर मेरे पास इतने सारे करोड़ रुपए हैं, प्लीज इसके मुझे आप दूसरी वाली करेंसी में चेंज करके दो ना प्लीज, ऐसे बोलना चाहिए था। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। कोई सेंस है इस बात का? कई बार ऐसे होता है ना कि कुछ लोगों को बस भौंकते रहने देना चाहिए, और इसीलिए जर्मन शेफर्ड, यार कुत्ते बहुत प्यारे होते हैं और मैं पर्सनली मुझे बहुत अच्छे भी लगते हैं कुत्ते, बट जर्मन शेफर्ड इस ब्रीड को देखने के बाद सीरियसली रास्ते पर मैं कहीं पर भी देखती हूँ मेरे को ध्रुव टट्टी की याद आ जाती है। भाई पता नहीं अब ये रिलेशन क्या है, क्यों है, कैसे। बाकी ये था मेरा रिप्लाई एक्चुअली ध्रुव टट्टी के लिए। बाकी तुम लोगों की क्या रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जाते जाते मेरे लिए काम कर दो, बस एक काम कर दो, ध्रुव टट्टी के लिए कोई एक शब्द जो सबसे प्यारा हो, वो आपके हिसाब से जो भी प्यारा रहेगा, सबसे प्यारे शब्द को मैं एक्चुअली उस कमेंट को पिन करूंगी और मेरी तरफ से भर भर के आशीर्वाद मिलेगा उस कमेंट करने वाले इंसान को। प्लीज कमेंट सेक्शन में करते चले जाइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। पीस आउट।